है ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बालाजी महाराज का, हनुमान जी महाराज का भक्त है, वो आकर अपने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकता है। और चूंकि समिति ने ये सबने मिलकर तय किया, पहले उसका हम लोग कुछ शुल्क रख रहे थे पास का, वो भी हटा दिया। मतलब कुछ व्यक्ति हो सकता है इससे हमको लगे कि पता नहीं पैसों के लिए कर रहे हैं, तो निःशुल्क उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। उसको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इससे भी बड़ी हनुमान चालीसा ऐसी जिसमें अर्थ सहित हनुमान चालीसा होगी, वो हनुमान चालीसा उसको भेंट की जाएगी। इस तरह का एक काउंटर, इसको काउंट करने के लिए वो यहाँ तो कर लेगा पाठ, घर जाने के बाद वो हमेशा करे, उसके लिए ऐसा काउंटर, डिजिटल काउंटर मशीन जो है वो उसको भेंट की जाएगी। पूरे बैठने की पूरी व्यवस्था होगी उनके लिए। उसके बाद में महाआरती करेंगे और उसके बाद में उनके लिए बालाजी महाराज का प्रसादी बैठ के ग्रहण करें और फिर बालाजी महाराज का जयकार्य बोलते हुए अपना मंजिल सिद्ध करके अपने घर जाएं। और वो जाने के बाद लोगों को बताएं जब उनकी सिद्ध हो जाएगी। आज मुझे जब हनुमान चालीसा सिद्ध हुई, मेरे पास दो मार्ग थे, या तो मैं स्वयं को बना लूं, मैं खूब अच्छी जिंदगी जीऊं, खूब अच्छे पद पर बैठ जाऊं जाके, खूब पैसा कमाऊं और खूब जिंदगी के सुख मौज भोगूं। मैं, मेरे पास था ये ऑप्शन कि मैं आराम से मेरी जिंदगी को खूब अच्छा जीऊंगा। दूसरा था ये मिट्टी का शरीर है, कितने दिन भोग लूंगा इसको, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 50 साल बाद, 100 साल बाद, आयु 100 साल माने गई ना, तो 100 साल बाद तो अंत आएगा ही ना, देह छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर इस देह का क्या सुख है, तो इस सुख को अगर मैं अपने तक ही रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100 साल का सुख। लेकिन अगर ये हनुमान चालीसा सिद्ध करने का मार्ग अगर सबके लिए, अगर सबको बता दिया जाए, हर व्यक्ति सिद्ध कर ले, तो 1000 लोग, 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का मन में एक भाव लेके 100 करोड़ लोग हनुमान चालीसा अपनी सिद्ध कर ले और उन 100 करोड़ के जीवन के अंदर परिवर्तन आए, ताकि वो जो है वो खुश रहे और बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा की शक्ति आने वाले कई हजारों सालों तक लोगों के जीवन को बदलते रहे। ये मन में भाव आया। और महेश जी हैं, भागचंद जी हैं, कैलाश जी हैं, पृथ्वीचंद जी हैं, विकराज जी हैं, सुनील जी हैं, इन सब लोगों ने, ये आपके रामोतार जी हैं, राधेश्याम जी हैं, इन लोगों ने पिछले 11-12 सालों में खूब साथ लग के सैकड़ों कार्यक्रम करवा दिए हनुमान चालीसा। लेकिन आज तक हमने सिद्ध करने का उपाय बताया नहीं, क्योंकि पात्र ढूंढ रहा हूं कि कोई पात्र तो मिले। अब उस पात्रता का उपाय ढूंढा मैंने कि जो व्यक्ति 100 पाठ या तो प्रतिदिन करता है, या 7 दिन में एक बार, शनिवार मंगलवार को करता हो एक बार, या 1 महीने में एक बार जो व्यक्ति 100 पाठ करता हो, उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन पहले हमको करना है। जो व्यक्ति, आपको ढूंढना क्या है, उस व्यक्ति से बात करनी है। बालाजी का वो भक्त ढूंढना है आपको जो भक्त 100 पाठ या तो एक दिन में रोज कर रहा है। कई लोग हैं कैलाश से बैठे सामने, ये 100 पाठ रोज के, 108 पाठ रोज के कर रहे हैं। श्याम सुंदरी मौसून है, मुकेश जी है, धीरेन्द्र जी है, क्या नाम है, नीरज जी है, कई लोग हैं मेरे जो परिचित हैं जो 100 पाठ कर रहे हैं। और आपको ताजुब आएगा, आपको मेरे मन में एक भाव है कि एक दिन ऐसा है कि मैं एक दिन में मैं स्वयं 1008 पाठ करूं, लेकिन मेरे से हो नहीं रहे अभी भी। जो है 1008 पाठ बहुत होते हैं, तो 250-300 तक तो हो जाते हैं ना, उसके बाद मुंह पूरा एकदम थक जाता है। तो मेरी भी कोशिश है, मैं भी बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी कार्य करें। एक दिन ऐसा आए कि वो तो संभव है नहीं, तो मैंने कहा कि अपन एक काम करें, 1000 लोगों को साथ लेके बैठ जाऊँ ना भाई। मैं अगर अकेला 1000 पाठ करूँ तो मेरे को शायद 2 दिन सोना नहीं पड़ेगा, तब जाके मेरे 1000 पाठ होंगे। तो उससे बढ़िया है कि मैं 1008 लोगों को साथ लेके बैठ जाऊँ और सारे 100 पाठ कर लें, तो उनका भी हो जाएगा और मुझे भी बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है जो व्यक्ति महीने में भी, अगर कोई व्यक्ति एक बार 100 पाठ अगर करता है, या जो व्यक्ति साल में एक बार भी, कि नवरात्रों में साहब वो 100 पाठ एक दिन में करता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन उन्हीं का करना है, ठीक है। फिर करना है उन लोगों का जो व्यक्ति बालाजी के भक्त जो 21 पाठ कर रहे हैं, 51 कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं, फिर उनका रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उनका करना है जो रोज के 2 ही करते हैं लेकिन वो करना चाहते हैं,
बालाजी के भक्त, हनुमान जी महाराज के भक्त, और वो चाहते हैं कि उनके एक दिन ऐसा है कि उनके मन में भाव तो है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मास होई, करूँ कैसे, तो उनका हमको रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ उनको लाना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड या लाइसेंस दोनों में से एक किसी भी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी वो आपके मोबाइल फ़ोन में वो अवश्य लेनी है। और उसी जो उनको रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए पास प्रिंट करवाए जाएंगे। तो उसी में एक साइड के अंदर उनका नाम और फ़ोन नंबर वो लिखकर आपको आधा फाड़ कर उनको देना है। इस तरह का बनाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी किताब में से ही आप नाम लिखो उनका और उनको दे दो। देना उसी को है, हमें खाली उनको नहीं देना है कि भाई हमारे पास 50 कार्ड आ गए, 50 को देने थे, बांट दिए। 50 उन्हीं को देना है जो बालाजी के भक्त हैं, जो यहाँ आ सके। पहले बोल देना है कि भाई बालाजी का कार्य है, अगर नहीं आ सको तो लो ही मत। इसका 100 रुपये था, वो 100 रुपये इसीलिए बंद किया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कई लोग होते हैं बोला 100 रुपये ना, 100 रुपये दें, 100 रुपये दें और बांट देंगे ऐसे ही। तो कार्ड वो पास तो चले जाएंगे, लेकिन वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उद्देश्य क्या है हमारा? उनके हनुमान चालीसा सिद्ध करवाना, एकमात्र उद्देश्य है। जिसकी सिद्ध हो गई ना, ये मैं आपसे इसके नीचे बोल रहा हूँ, खेजड़ी का वृक्ष है, सिद्ध होता है ये भी, इसी की लकड़ी से हवन होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसकी सिद्ध हो गई हनुमान चालीसा, उसको ऐसा आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि अगर पाँव में चोट लग जाए तो भी उसको अंदर से खुशी मिलती है। बताओ, दर्द में भी खुशी मिल रही होती है। मतलब उसके लिए हर परिस्थिति, जैसे योगी ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में जब उनका सहस्त्र चक्र में जब उनका ध्यान पहुंच जाता है, उसके बाद उनको बुरा लगता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिसकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए ना, उसको ऐसा लगता है कि बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज ने मेरे को गोदी में उठा रखा है। मतलब उसको सारे सुख नजर आते हैं। तो अगर ऐसा अनुभव किसी एक को भी हो गया यहाँ पे, आनंद आ जाएगा, मुझे आनंद आ जाएगा कि भाई कम से कम बालाजी महाराज ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, आपको चुना। और आपके माध्यम से अगर हमने एक भी व्यक्ति को अगर हनुमान चालीसा सिद्ध कराने के लिए उसकी सहायता कर दी, तो बालाजी महाराज का आशीर्वाद हम सबको सहज मिल जाएगा। आधार कार्ड का हो गया, पास का हो गया, निःशुल्क है वो कर दिया। 1008 लोगों के रजिस्ट्रेशन हमको पहले उसमें करने हैं। उसके बाद में चूँकि ग्रस्त जीवन में रहते हैं, परेशानी होती है लोगों को, तो 300 के लगभग और पास आप एक्स्ट्रा देंगे। इससे अगर कुछ संख्या कम भी रहे तो भी आपको वहाँ पर वो 1008 लोग वहाँ पे 2:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाए। क्योंकि देखो, शुरुआत में अगर लोग कम रह गए, वहाँ पे 500 लोग ही थे, तो वो पाठ 108 पाठ जो है ना वो 500 नहीं किए। तो इतनी मेहनत हम जो कर रहे हैं ना, उसका पूर्ण फल का उद्देश्य क्या है कि 2 बजे का टाइम दोगे आप, पाठ वाले को 2 बजे आना है, 2 बजे शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लाना, आपके लिए दोपहर में आते ही यहाँ पे जब आएंगे तो आते ही पहले चाय पियो, नाश्ता करो, हाथ वाथ धो, एक चॉप पिछाओ, एक भी बात है आपको। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे मीटिंग में तय करना कब का रखोगे आप, एक का टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आओ अपना चाय पियो, नाश्ता करो और फिर अपना हाथ मुँह धो के अपना आके 2:30 बजे अपना आसन ले लो। और फिर 3 बजे 2:30 बजे अपना जो शुरू करेंगे तो शुरू कर दो, पाठ होते रहे। पाठ के बीच के अंदर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहेगी, पानी की बोतल उनको स्थान पर ही उनको दे दो। किसी को अगर पेशाब जाना है, किसी को अगर कोई सारी सपोर्ट समस्या है, तो वो उठकर अपने स्थान से उठे और आकर उठ के जाके अपना कार्य करके वापस आके बैठ जाए। 108 पाठ इसलिए रखे हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई 100 पाठ का विधान था, वो 8 इसीलिए होते हैं कि अगर किसी का खंडित हो जाए एक पाठ तो बेचारे की मेहनत खराब, इसलिए उसको 108 रखा है कि 108 में अगर 1-2 बार अगर उसका गड़बड़ भी हो गया ना, तो भी उसका काम पूर्ण होगा, काम खराब नहीं होगा। तो वो व्यवस्था सारी अपन वहाँ पे करेंगे। उसके बाद में शाम को सबके लिए दीपक की व्यवस्था की है, तो सभी के हाथ में दीपक रहे, प्रत्येक के हाथ में दीपक रहे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि माताओं के हाथ में, विशेष करके माताएं आप आई हैं तो महाआरती रखेंगे, तो माताएं उस महाआरती में सारी आएँ और माताएं आगे आकर हाथ में दीपक लेकर और बालाजी महाराज की आरती करें। और आरती के बाद के अंदर
फिर यहाँ पे बालाजी महाराज की प्रसादी की व्यवस्था रखी है, तो सभी प्रेम पूर्वक प्रसादी ग्रहण करें और फिर 8 बजे तक 9 बजे तक जब तक प्रसादी चले अपना चलाओ और उसको अपने करते हैं। इस तरह का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। अब इसमें कैसे हमको करना है, क्या आपके विचार हैं, किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में ये सुधार हो और इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो सारे आप मिलकर, क्योंकि आप सारे मेरे कार्यकर्ता हो। कुछ लोग नहीं आ पाए, आज मेरे को पता है उनकी समस्या हो गई, 15-20 लोग बेचारे आज किसी कारण अटक गए होंगे, लेकिन और आज पहली मीटिंग भी थी तो संख्या पूरी हो नहीं पाई आज, लेकिन वो भी अगली मीटिंग वो भी सब शामिल हो जाएंगे। और निसंदेह सभी लोग जो जहाँ हैं वो जो उनके फ़ोन मैसेज आ रहे हैं कि महाराज हम जो है पूरे आप जो आदेश देंगे हम पूर्ण करेंगे उसको। तो अब अपने विचार आप रखें, क्या कर सकते हैं।